नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक बहुत ही खास परिवर्तन के बारे में बात करने के लिए। वास्तव में ये इतना खास परिवर्तन है कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में कुछ अच्छे परिवर्तन, कुछ बड़े परिवर्तन, बहुत सारे लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोगों का लंबे समय से विवाह के लिए प्रयास कर रहे हों और विवाह ना हो पा रहा हो, बहुत सारे लोग संतान के लिए प्रयास कर रहे हों। 6-7 सालों से बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट्स हम देते हैं कि 3-3, 4-4, 6-6, 7-7 साल से 2-2 साल से व्यक्ति परेशान है कि संतान हो जाए और संतान नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे अहम जीवन में स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि बिल्कुल व्यक्ति एक जगह पे स्टक हो जाता है और कुछ बड़े परिवर्तन नहीं होते, और इससे व्यक्ति का जो विश्वास है, ईश्वर में विश्वास, धर्म में विश्वास, ज्योतिष में विश्वास, ये घटने लगता है। मैं इन सब बातों का संबंध जिस ग्रह से है उस ग्रह की बात करने जा रहा हूँ, बृहस्पति की, जुपिटर की, क्योंकि बृहस्पति का सीधा संबंध ज्ञान से है, बृहस्पति का सीधा संबंध संतान से है, बृहस्पति का सीधा संबंध विवाह से है। तो कुल मिला के मैं बृहस्पति की बात करने जा रहा हूँ, जुपिटर की बात करने जा रहा हूँ। बृहस्पति हमेशा 11 से 13 महीनों में एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पे जाते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारा जो ज्योतिषीय अनुभव है, लगभग 95 से 96%, 3-4%, 5% की बात मैं नहीं करता हूं, लगभग 95% केसेस में मैंने देखा है बिना बृहस्पति के दृष्टि के संतान नहीं हुई है। यानी जब तक बृहस्पति की दृष्टि संतान भाव पर नहीं गई, संतान नहीं हुई। जब तक बृहस्पति की दृष्टि विवाह के स्थान पर नहीं गई, विवाह नहीं हुआ। जब तक बृहस्पति उसके जीवन में अच्छे परिणाम नहीं दिया, तब तक वो व्यक्ति अपने जीवन में विशेष सफलता हासिल नहीं की। तो बहुत बड़ा प्रभाव है बृहस्पति का भाई। ये निश्चित मानकर चलिए कि बहुत बड़े परिवर्तन की बात कर रहा हूं, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से परेशान होंगे। हो सकता है कि लगभग 5 सालों से बृहस्पति का ट्रांजिट ऐसा रहा हो जो वो बृहस्पति का प्रभाव वैसा ना पड़ पाया हो जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आकाश में बृहस्पति अपनी राशि को बदलने वाले हैं, बदल रहे हैं। ये कब बदल रहे हैं? 1 मई 2024 को। तो 1 मई 2024 को बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जा रहे हैं। मेष राशि में बृहस्पति पिछले 11-12 महीनों से थे, जहां पे राहु भी थे अक्टूबर तक। अब आप समझिएगा कि जैसे मैं आपको बता दूं कि वृषभ राशि या वृषभ लगन वाले व्यक्ति, कन्या राशि, कन्या लगन वाले व्यक्ति बहुत झेले होंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, जितने भी इन राशियों के लोग होंगे जो मैं बता रहा हूँ, खास तौर से तुला लगन, तुला राशि के व्यक्ति, समझिएगा बात को मेरे, कुंभ लगन, कुंभ राशि के व्यक्ति, और सबसे बड़ी बात मीन लगन और मीन राशि के व्यक्ति। इन लोगों ने पिछले 1-1.5 सालों से काफ़ी संघर्ष झेला होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब बात को समझिएगा हमारे, क्योंकि शनि की दृष्टि बृहस्पति पे, नीच दृष्टि बृहस्पति पे, शनि मेष राशि को देख रहे थे तो नीच दृष्टि हो गई, और वहां पे राहु पहले से। तो बृहस्पति का जो पूरा माहौल था वो पिछले 12-13 महीनों से गड़बड़ था। अब बृहस्पति मेष राशि से निकल रहे हैं, वृषभ राशि में जा रहे हैं। वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है, और बृहस्पति यहाँ पर 14 मई 2025 तक रहने वाले हैं। यानी 1 मई से 14 मई 2025 तक यहाँ पर बृहस्पति रहेंगे। इसके बाद मिथुन राशि में जाएंगे। तो ये जो पूरा मामला, ये जो पूरी बड़ी बात है, ये 1 मई से 14 मई 2025 तक की है। लगभग 1 साल की हम आपसे बात करने वाले हैं। वृषभ राशि में बृहस्पति दोपहर में 1 बजे प्रवेश करेंगे। इसी दौरान 8 अक्टूबर को ये बृहस्पति वक्री होंगे, 3 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे।
3 नक्षत्रों से गुजरेंगे, कृतिका के, रोहिणी के और मार्गशीर्ष के नक्षत्रों से ये गुजरेंगे, जो सूर्य चंद्रमा मंगल क्रमशः ग्रहों के नक्षत्रों से भ्रमण अपना आगे बढ़ाएंगे। आइए इस वीडियो में हम आपसे तुला राशि से मीन राशि की बात करेंगे। ये दूसरा भाग है जिसमें हम बृहस्पति ग्रह की बात कर रहे हैं। बृहस्पति वृषभ राशि में जा रहे हैं और इस वीडियो में हम आपसे तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि व मीन राशि की बात करेंगे। इन राशियों पर जो बृहस्पति का नया गोचर, नया ट्रांजिट वृषभ राशि में होने जा रहा है, क्या परिणाम लाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तुला राशि। यदि आपकी तुला लग्न है या आपकी तुला राशि चंद्र राशि तुला है, तो ये सारी बात, ये सारी स्थिति आपके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपके लिए जो बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 8वें घर में हो रहा है। तुला राशि वालों के लिए जो बृहस्पति ग्रह होते हैं वो तीसरे भाव और छठे भाव के मालिक होते हैं। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात ये कि पहली बात तो तुला राशि वालों के लिए कोई बहुत कारक ग्रह बृहस्पति नहीं होते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। क्योंकि एक तो रोग भाव के मालिक होते हैं और तीसरा भाव जो होता है वो भी मार्केस के अंतर्गत आता है, उसे बहुत अच्छा स्थान हम नहीं कहते हैं। 8वें घर में बृहस्पति का प्रवेश तुला राशि वालों के लिए मेरे हिसाब से, जो मेरी गणना कहती है, यदि आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरा जो दिमाग कहता है कि ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप हमें फॉलो करते हैं पिछले बहुत समयों से, तो आप इस बात को जानते हैं कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वो तर्क से कहता हूँ, और आगे तर्क क्या है इस बारे में मैं बात करता हूँ। देखिए, बृहस्पति आपके छठे घर का मालिक है, रोग, ऋण और शत्रु का मालिक है, और छठे घर का मालिक 8वें घर में जा रहा है। कई मामलों में तो ये तो विपरीत राजयोग बना देता है गोचर में, लेकिन जब रोग भाव का मालिक 8वें भाव में बैठता है तो मेरा ऐसा अब तक का अनुभव लोगों के साथ रहा है कि ये बीमारियों को बढ़ाता है या पुरानी बीमारियों को नए तरीके से उत्पन्न करता है, पुरानी बीमारियों को एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है, खराब करता है। तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं रहेगा, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से कहा जाए, चाहे वो पारिवारिक दृष्टि से कहा जाए, चाहे वो आपके आर्थिक दृष्टि से कहा जाए, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अभी तक आपके लाभ भाव में पड़ रही थी। अब बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव से हट जा रही है, हालांकि धन भाव पे पड़ेगी तो पुराने रुके, चूंकि 8वां भाव पुरानी चीज़ों को दर्शाता है, ओल्ड चीज़ों को दर्शाता है। अब 8वें घर में बैठ के जब बृहस्पति धन भाव को दृष्टि डालेगा, तो अगर आपका कोई पुराना रुका हुआ पैसा है, फंसा हुआ पैसा है, अटका हुआ पैसा कहीं पर है, इंश्योरेंस का पैसा है, कहीं भी इस तरीके से मामले हैं, तो आपके धन निकलने की उम्मीद यहाँ पे बन जाती है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कोई ऐसा योग बना रहा है घर, भूमि, जमीन से रिलेटेड, तो 60-70% लोग जो तुला लगन या तुला राशि के लोग हैं, अब ये बात मैंने 60-70% इसलिए बोला कि जिनकी कुंडली में भी ये योग बन रहा होगा उन्हीं के लिए, 100% लोगों पर मैं बात ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक सामान्य रूप से अगर मैं कहूँ गोचर की, तो घर, भूमि, फ्लैट, गाड़ी, जमीन इस तरीके से लेने के योग अगले 12 महीनों में बन जाएंगे, या पुराना कोई प्रॉपर्टी, या पुराना कोई फंसा मामला, या पुरानी कोई बंटवारा, या कोई इस समय पे अगर बंटवारा वगैरह होता है तो उसके भी मिलने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के लिए आदि अच्छा नहीं रहेगा, फाइनेंशियली पुरानी चीज़ों को लिए तो ठीक है, लेकिन लाभ के लिए बहुत अच्छी दृष्टि नहीं पड़ रही है। बाकी बृहस्पति यहाँ पे सामान्य रूप से, हाँ ये जरूर है कि जो किसी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, तुला लगन के लोग, आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर तुला लगन तुला राशि के व्यक्ति जो हैं
कर्मकांड करते हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, तो उन लोगों के लिए ये बृहस्पति थोड़ा लाभ स्थितियां लाएंगे। क्योंकि आप देखिएगा कि अभी तक आपने जो ज्ञान, या मैं सभी तुला लगन तुला राशि वालों के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, बिल्कुल अनुभव की हुई बात है कि अभी तक आपने वो ज्ञान नहीं पाया होगा जो अगले 13 महीनों में आपको ज्ञान मिलेगा। आप किसी भी फील्ड से हों, किसी भी, चाहे तो प्रकृति आपको ज्ञान दिला देगी, चाहे तो परिस्थितियां आपको ज्ञान दिला देगी, चाहे तो लोग आपको समाज ज्ञान दिला देगा, या कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है कि आप सीखेंगे, अवश्य सीखेंगे। अष्टम का बृहस्पति सिखाता जरूर है, ये निश्चित मानकर चलिए। और तुला लग्न तुला राशि वालों के लिए, अगर जो लोग रिसर्च में हैं, पीएचडी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सकारात्मक समय होगा। और एक तरफ और ये सकारात्मकता दिखाएगा, बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर में पड़ रही है, विदेश के स्थान पे पड़ रही है। तो विदेश आदि का भी यदि आपका कोई प्लान है जाने का, या आप सेट होना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ बृहस्पति फेवरेबल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा विवाह के, संतान के, तुला लगन तुला राशि के फिलहाल कोई योग नहीं नजर आ रहे हैं। हाँ, आपकी कुंडली में अगर कोई ऐसा परिस्थिति आपकी लग्न से कुछ चल रहा हो तो एक अलग बात है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये मामला बृहस्पति यहाँ पे थोड़े खराब करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। कुल मिलाकर तुला राशि तुला लगन वालों के लिए बृहस्पति की बात करें तो संभल कर चलने वाला समय रहेगा। उपाय हम आपको बता देते हैं, क्या उपाय करना चाहिए कि सब कुछ अच्छा रहे। जब भी मौका लगे, केले का दान आप किसी मंदिर में धार्मिक स्थलों पर करें, पीली चने की दाल आप धार्मिक स्थलों पर करें, इससे आपको लाभ मिलेगा और बेहद सात्विक आहार लेते रहिएगा। अगली राशि वृश्चिक राशि की हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर क्या कहता है। देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। वृश्चिक राशि आपकी है, अगर आप कहीं से भी अपने जीवन में वृश्चिक, स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियो से संबंध है आपका, चाहे वो लग्न हो, चाहे आपकी चंद्र राशि हो, तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए। बृहस्पति आपके जीवन में 5वें घर यानी ज्ञान, बुद्धि, संतान के मालिक होते हैं और आपके दूसरे भाव, धन भाव के मालिक होते हैं। यकीन मानिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर बहुत सकारात्मक रहने वाला है और आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। क्यों बड़ा बदलाव लाएगा? कि भाई, दो अहम बातें, एक तो विवाह और दूसरा संतान, इन दोनों के योग आपके जीवन में बन गए हैं। तो भाई, अगर ये दो चीज़ें अगले 13 महीनों में आपके साथ हो जाएंगी तो इससे बड़ा बदलाव क्या होगा जीवन में। अब बड़ी विडंबना एक है कि मैं कह रहा हूं कि संतान की योग बनेंगे। अब कुछ कुतर्की कमेंट करते हैं कि हमारी तो शादी ही नहीं हुई है तो संतान कहां से होगी। अरे मूर्खाधिराज लोग, आपको तो ये पता है ना कि संतान हवा में नहीं होगी, भाई विवाह होगी तब संतान। तो आपके विवाह के योग, जिनकी विवाह हो गया है और जो संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या संतान के लिए प्लान करेंगे इस समय पर, उनकी बात मैं कर रहा हूं, इस बात को समझ लीजिएगा। तो बृहस्पति का 7वें घर में जो आपके ट्रांजिट है, गोचर है, ये बेहद अनुकूल है हमारे हिसाब से, ज्ञान के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए। अब देखिए, अब समझिएगा कि अभी तक बृहस्पति आपके 5वें घर के मालिक होकर 6ठे में चल रहे थे, यानी अभी तक बृहस्पति कहाँ चल रहे थे? रोग, ऋण, शत्रु में। तो आपने पिछले 1 साल में अनुभव किया होगा कि आपका धन खराब हुआ होगा, आप कर्ज में गए होंगे, धन बीमारियों पर गया होगा, पेट आपका खराब हुआ होगा, कुछ लोगों के सोना खो गया होगा, या कुछ लोगों ने सोना बेचा होगा, या कुछ लोगों ने सोने में कहीं ना कहीं लॉस पाया होगा। चाहे अगर आप किसी चीज को इस पीरियड में, पिछले 13 महीनों में आप अगर गोल्ड को जाके तुड़वा कर आप कुछ नया बनवा रहे हैं तो भी तो उसमें लॉस हुआ कि नहीं हुआ? भाई, जो ज्वेलर है वो पैसा काट लेगा। तो आपने इस 1 महीनों में, पिछले 13 महीनों में आपने कहीं ना कहीं गोल्ड से लॉस पाया होगा। अब ये 100% पे मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन 90% पे जरूर मैं कह रहा हूं। क्योंकि देखो भाई, हम ये आकाश की बात कर रहे हैं, हम ये ग्रह गोचर की बात कर रहे हैं, हम आपकी बात नहीं कर रहे पर्टिकुलर।
हम आपकी ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो तो मैं आप की बात कर रहा हूं भाई। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, देखिए 12 तरह के लोग इस धरती पर हैं, ये आप समझिएगा, 12 तरह के लोग। तो मैं जो 8वें जो भाग के लोग हैं यानी वृश्चिक राशि के जितने लोग हैं, मैं बात उनकी कर रहा हूं। तो वृश्चिक राशि के जो जितना समूह है, वृश्चिक लगन का जो समूह है, उनकी परिस्थितियां क्या थीं, क्या हो सकती हैं, क्या हो रही हैं, मैं उन सारी बातों की चर्चा कर रहा हूं। पर्टिकुलर मैं आपके जीवन की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं अंतर्यामी हूं और एक एक बात मैं आपके बारे में बता रहा हूं। भाई कुंडली आप दिखाओगे तो फिर जरूर आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति अंतर्यामी है क्या, यद्यपि मैं नहीं हूं, ये सब बिल्कुल गणित है, लेकिन आपके बारे में ये चीजें बता देता हूं कि आप हैरान हो जाते हैं। बहरहाल उस विषय पे नहीं जाते। बृहस्पति छठे घर में जो गोचर कर रहे थे, ये आपके संतान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पेट खास तौर से आपका खराब रहा होगा, संतान आपकी बीमार हो सकती है, पिछले 13 महीनों में रहा होगा, धन खर्च रहे होंगे, धन फंसा होगा, कर्ज हुआ होगा, काम खराब हुआ होगा, तमाम टेंशन आपने पिछले 13 महीनों में देखी होगी, ऐसा ग्रह गोचर बताता है। अब ये बृहस्पति उठकर दूसरे यानी अगले भाव यानी 7वें घर में आ गया है। सप्तम भाव में जब बृहस्पति बैठेगा तो उसकी 3 दृष्टियां कमाल करेंगी। एक तो लाभ भाव पे 5वीं दृष्टि, एक तो 7वीं दृष्टि लग्न पर, आपके स्वयं के मित्र घर लग्न वृश्चिक, आपकी ही राशि पर बृहस्पति की दृष्टि, और तीसरे भाव पर। तो विवाह के योग बन जाएंगे। पंचमे सप्तम पे लग्न को दृष्टि डालेगा, संतान के योग बन जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज के योग बनेंगे, आजीविका का साधन बनेगा, कमाई का स्रोत जुड़ेगा, स्वास्थ्य सुधर जाएगा, नई प्लानिंग काम आ जाएगी, और अन्य नए मौके भी आपको जीवन में मिलेंगे और नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ये 100% बात है भैया अगले 13 महीनों की। आप ये बिल्कुल एक एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि की बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन गोचर हम कह सकते हैं आपके लिए, बड़ा अनुकूल गोचर आपके लिए ये रहने वाला है। सब कुछ अच्छा रहे इसके लिए एक उपाय बता देते हैं। प्रतिदिन केसर का तिलक माथे पर और नाभि पर जरूर लगाइएगा। नॉनवेज का सेवन मत करिएगा। हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा। अगली राशि अगली राशि धनु राशि की बात करेंगे। सजिटेरियस धनु की बात हम करेंगे भैया। देखिए धनु की यदि हम बात करें तो आपकी ही राशि के मालिक बृहस्पति हैं। धनु राशि है आपकी, सजिटेरियस आपकी मून साइन हो, तो आपकी ही राशि के मालिक कौन है? बृहस्पति हैं। और हम बात किसकी कर रहे हैं? बृहस्पति की कर रहे हैं। आकाश में बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये शुरू में मैंने बताया। आपके लिए, आपके जीवन में, आप यदि धनु राशि या धनु लगन के व्यक्ति हैं तो वृषभ राशि कहाँ पड़ती है? छठे भाव में पड़ती है। छठा भाव किस चीज का होता है? रोग का, ऋण का, शत्रु का। अब जब आपका मालिक यानी आपका लग्नेश, आपका मुख्य ग्रह, आपका राशि का मालिक बृहस्पति ही रोग ऋण शत्रु में चला जाएगा तो ये कहां से शुभ होगा? इसलिए मैं आपको एक वन लाइनर आंसर देना चाहता हूं कि यह गोचर, बृहस्पति का गोचर आपके लिए बेहद प्रतिकूल रहेगा। बहुत संभल के चलने वाला समय आ रहा है, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति, ये नोट करिएगा कि आगे आने वाले समय जो आपके हैं वो कठिन हो जाएंगे। रोग बढ़ेगा, शत्रु बढ़ेंगे, कर्ज बढ़ेगा, मानसिक समस्याएं होंगी, तमाम स्ट्रेस, तमाम टेंशन इस दौरान 13 महीनों, अगले 13 महीनों के दौरान हो सकती है। इसलिए आप अपनी प्लानिंग वैसे ही करिए जैसा ग्रह गोचर बता रहा है। उपाय करके चलिए, संभल कर चलिए, बड़ा निवेश मत करिए, क्योंकि आने वाला समय निश्चित मान के चलिए पिछले 13 महीनों की अपेक्षा संघर्ष वाला होगा। हमें ये लगता है, हमें ये ग्रह गोचर लगता है कि धनु राशि वालों के लिए पिछला 13 महीने ठीक रहा होगा। अब आप कहेंगे, अब आप सोचोगे कि हम राजा नहीं बने तो खराब ही रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप राजा बन गए। कहने का मतलब है कि अगर आप पिछले 3 सालों का आकलन करेंगे तो पिछले 13 महीना कहीं ना कहीं आपको राहत दिया होगा। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपका कोर्ट केस खत्म हो गया होगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई होगी, लेकिन
फिर भी संतुलन आया होगा ऐसा ग्रह गोचर बताता है। नहीं आया है तो अब आप हमें गाली मत दीजिएगा कमेंट में, आप अपनी कुंडली किसी मर्मज्ञ ज्योतिषी से दिखा लीजिएगा। हम जो बता रहे हैं उसको अपनी बुद्धि को खोल कर देखिए, अदरवाइज हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बुद्धिहीन व्यक्ति हैं तो होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ग्रह गोचर बताता है वही हम आपको सही सटीक बताते हैं, क्योंकि हमारा वो काम है। तो बृहस्पति छठे घर में जो गोचर अब हो रहा है वो आपको बीमार करेगा, आपके शत्रुओं को बढ़ाएगा, या आपके मित्र आपके शत्रु हो जाएंगे या आपके अपने शत्रु होंगे। आपका धन कर्ज में होगा, आप बीमार होंगे, आपकी पैसे बीमारियों पर जाएंगे, परेशानियां यहाँ पे बढ़ेंगी। बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। छठे भाव में बैठकर बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो आपका कर्म भी कहीं ना कहीं हिलेगा। और कर्म के भाव पर कौन सा ग्रह है इस समय? केतु है। तो ऑलरेडी आपका वर्किंग प्लेस डिस्टर्ब होना शुरू हो चुका है और बृहस्पति की दृष्टि आपके वर्किंग प्लेस को परेशान करेगी कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों से। और ये चीज़ अक्टूबर के बाद से हो सकता है आप महसूस करना शुरू कर चुके हों। आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी आपको परेशान करेंगे, वर्किंग प्लेस पर पॉलिटिक्स होगी, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, तनाव होगा, ऐसा ग्रह योग बताता है। तो अगला 13 महीने थोड़ा आपको संभल कर चलना है। और बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी तो धन भी कर्ज भाव में बैठकर बृहस्पति धन भाव को दृष्टि डालेगा, ये भी खराब स्थिति है। तो ये ध्यान रख के चलिएगा, इसलिए मैं कुछ आपको उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय जरूर करिएगा जिससे आपको लाभ हो और परेशानियाँ कम होंगी। उपाय क्या करना चाहिए आपको? उपाय सबसे अच्छा रहेगा कि आप यदि हल्दी की माला खरीद लें बाजार से और हल्दी की माला पर प्रतिदिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करना शुरू करें, एक माला प्रतिदिन, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगले 12-13 महीनों में एक योग और बन रहा है कि आपका गोल्ड खो सकता है, सोना खो सकता है, रिंग खो सकती है, चैन खो सकती है, चोरी हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। और अगले 13 महीनों में गोल्ड आप खरीद लीजिएगा, लेकिन कोई गोल्ड तोड़वा के यदि आप काम करेंगे तो आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। यानी सोने की हानि नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आपने एक गोल्ड को जाके तोड़वाएंगे तो उसमें तो आपकी हानि कुछ ना कुछ होगी, भाई ज्वेलर कुछ काटता है उसमें, तो सोने की हानि नहीं करनी है आपको। जहां पे आपने गोल्ड खरीदेंगे तो ठीक है, गोल्ड सोना अगर खराब होगा, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो चोरी होने के योग भी बन रहे हैं, और कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती हैं ऐसे में कि व्यक्ति सोना गिरवी तक रख देता है, ये ग्रह योग बताते हैं। तो आप थोड़ा सावधान रहिएगा कि सोना आप गिरवी ना रखें, सोना बेचें ना, सोना खोए ना, और सोना जो है तोड़वाइए ना अगले 13 महीनों में। अदरवाइज आप करके देख लीजिएगा। आपको मैं, जैसे जो बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं दावा देता हूं आप अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में आपके घर में कोई गोल्ड हो, आप बेच के देख लीजिएगा, आप हॉस्पिटलाइज ना हो जाएं तो जो कहिएगा वो करूंगा। पता नहीं कितने लोगों पर अनुभव ये किया गया है। तो ये आप ध्यान रख के चलिएगा, ये आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। आप सोचोगे कि सब नेगेटिव बात इसने बता दिया, आपको ये नहीं पता कि हमने कितनी पॉजिटिव बात आपको बताई। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये डरा रहा है, तो भाई आप डरपोक होगे तो डर जाओगे। हमने तो वही बताया है जो सही है, और शुरू में ही हमने कहा कि तर्क से बात कर रहा हूँ। तो इस बात को समझ लीजिए। हल्दी की माला पर ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करिए, एक माला। नॉनवेज मत खाइएगा, हनुमान जी की खूब उपासना करिए जितना हो सके, हर मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाइए और संभल कर चलिए, बहुत बड़े निवेश से बचिए। अगर आपको कोई बड़ा प्लान करना ही है तो अपने किसी अच्छे, जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर हो, जो अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हो, उनसे अपनी कुंडली, पर्सनल कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा, क्योंकि ये राशिफल है, ये अंतिम सत्य नहीं है, ये एक ग्रह गति है जो मैंने उसका विश्लेषण किया है। ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल में आपकी कुंडली से ही, आपकी निजी कुंडली से ही पता चलेगा, इसलिए बहुत तनाव मत पालिएगा। अगली राशि हम मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर क्या कहता है? मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर अच्छा रहेगा, क्योंकि 5वें घर में बृहस्पति जा रहे हैं। 5वां घर होता है संतान का, 5वां घर होता है पेट का, 5वां घर होता है एजुकेशन का। तो अगला समय जो मकर लगन, मकर राशि लोग के लिए मैं बात कर रहा हूं, यदि आपकी मकर लग्न हो या आपकी मकर राशि है तो ये सारी बातें आपके बारे में कर रहा हूं।
बृहस्पति आपके लिए तीसरे भाव और 12वें भाव के मालिक होते हैं। 5वें भाव में बृहस्पति का गोचर अच्छा है। वैसे भी त्रिकोण भाव में बृहस्पति 5वें में होंगे तो कहाँ कहाँ इतनी कमाल की दृष्टियां जाती हैं बृहस्पति की। एक तो लगन पे चली जाएगी, एक तो भाग्य पर चली जाएगी, और स्वयं पंचम पे बृहस्पति विराजमान है। हालांकि जहाँ पे बृहस्पति बैठते हैं वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं, लेकिन फिर भी संतान के मामलों में बृहस्पति अच्छे होंगे। यहाँ पे निश्चित अच्छे होंगे, एजुकेशन को लेकर अच्छे होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई एजुकेशन, नई पढ़ाई और हायर एजुकेशन भी आप कर सकते हैं। भाग्य का बल बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम मकर राशि मकर लगन के लोग की बात करें तो आने वाला समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। यदि आप संतान प्लान कर रहे हैं तो इस वक्त में कर सकते हैं, संतान होने के पूरे चांस यहाँ पे बन जाते हैं। भाग्य का प्रबलतम यहाँ पे प्रभाव बन जाता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे नए लोग जुड़ेंगे, नई चीजें जुड़ेंगी। और यदि आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यद्यपि टेक्निकली कोई बड़े योग आपके विवाह के तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन विवाह फिक्स होना या विवाह संबंधित बातें आगे बढ़ने के योग अवश्य बन रहे हैं, या आपके जीवन में कोई जुड़ जाए, रिश्ता मिल जाए, ऐसे योग आपके अवश्य बन रहे हैं। लाभ भाव पे 11वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि बहुत बढ़िया है। लाभ भाव पर दृष्टि लाभ के लिए अच्छी है। हर प्रकार से बृहस्पति का गोचर ये शुभ दिखता है। पेट का थोड़ा ख्याल रख के अपने आने वाले समय पे चलिएगा, क्योंकि 12वें घर के मालिक होते हैं। 12वें घर के मालिक 5वें घर में, तो पेट खराब करता है या पेट संबंधित कोई ना कोई परेशानी, रोग देने का काम करता है। यहाँ पे सब कुछ अच्छा रहे इसके लिए एक उपाय हम बता देते हैं। बहुत अच्छा रहेगा कि आपको जब मौका लगा करे केले का दान धर्म स्थल पर मंदिर में जरूर कर दीजिए। पीली चने की दाल कर दीजिए, ठीक है। मंदिर में ही करना है, ये ध्यान रखिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। और हनुमान जी की उपासना जब भी मौका लगा करें करते रहिए। अगली राशि में आपसे कुंभ राशि की बात करता हूं। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर 4थे घर में होने जा रहा है, 4th हाउस में। बहुत अच्छा ये गोचर रहेगा, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए यदि आपकी कुंभ राशि हो या लग्न हो तो बहुत ध्यान से समझिए। बृहस्पति आपके 11वें घर के मालिक होते हैं। बृहस्पति आपके दूसरे घर के मालिक, यानी लाभ यानी कमाने के मालिक, और धन यानी रखने के, पैसा रखने, बैंक बैलेंस के मालिक बृहस्पति। 4थे घर, 4था घर सुख स्थान, ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। 4थे घर में बृहस्पति का गोचर बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। अब लाभ और धन का मालिक सुख भाव में बैठ के कर्म को दृष्टि, यानी आपका करियर बहुत अच्छा होगा और करियर में धन बढ़ेगा। यानी आप बिजनेस कर रहे हैं तो अगले आने वाले 13 महीनों में फाइनेंशियल सिचुएशन 100% बेहतर होगी। या आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपकी तनख्वाह या सैलरी बढ़ सकती है, या आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो जो आपको नौकरी आप स्विच करेंगे उसमें अच्छा धन मिलेगा या बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा, अच्छी इनकम, अच्छी सैलरी होने के योग बन जा रहे हैं। अगले 13 महीनों में घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, भूमि, जमीन, ये सब बनाने के योग शुरू होने वाले हैं। शनि भी लगन में, बृहस्पति 4थे घर में, बहुत ही शुभ स्थिति रहेगी। इस बात को समझकर चलिएगा, बिल्कुल शुभ स्थिति मुझे दिख रही है, कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पे बृहस्पति की पड़ेगी। थोड़ा सा केतु भी अष्टम भाव पे इस समय गोचर कर रहे हैं, तो वाहन, ड्राइविंग, ट्रेवल ये सब करते हैं तो थोड़ा सावधानी से करिएगा। बाकी हर प्रकार से शुभ है, कहीं कोई तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है। बस 4थे घर में बृहस्पति थोड़ी सी माता के स्वास्थ्य की हानि करते हैं, और घर में किसी को सांस से संबंधित परेशानी शुरू हो सकती है। अगर है किसी को तो वो बढ़ सकती है, ये योग यहाँ पे बृहस्पति बनाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उपाय कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है यहाँ पे? सबसे अच्छा उपाय आपको रहेगा कि घर के आसपास जो कुत्ते, स्ट्रीट डॉग्स घूमते हैं उनको दूध रोटी देते रहिएगा, नॉन वेज का सेवन मत करिएगा, और सबसे अच्छा रहेगा कि आप हनुमान जी की उपासना हर मंगलवार शनिवार जरूर करिए।
अगली राशि और अंतिम राशि मीन राशि पाइसेस। अब देखिए मीन राशि की बात करूं तो ये बात और अहम हो जाती है क्योंकि मीन राशि का मालिक होता है बृहस्पति और ये सारी कहानी बृहस्पति की है। बृहस्पति आपकी ही राशि के मालिक होते हैं भाई, आपके ही लग्न के मालिक होते हैं। यदि आपकी मीन राशि हो या आपकी मीन लगन हो तो आप बृहस्पति से संचालित होते हैं, इस बात को समझ लीजिए। बृहस्पति आपके जीवन में तीसरे घर में प्रवेश करने वाले हैं। जर्नली सामान्यतः तीसरे घर में बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ नहीं होता है। तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर में बृहस्पति को बहुत शुभ नहीं मानते हैं, इस बात को आप समझ के चलिएगा। कहीं कहीं मामलों में 7वें का भी बृहस्पति थोड़ा परेशानियां जीवन में लाता है, लेकिन तीसरे की बात हम कर रहे हैं क्योंकि आपकी राशि के मालिक बृहस्पति तीसरे में जा रहे हैं, थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस पराक्रम का होता है भाई। पराक्रम वही हम लगाते हैं जहां हमें बहुत एफर्ट करना पड़ेगा और चीज़ें थोड़ी एफर्ट से ही अब मिलेंगी, थोड़ी स्ट्रगल होंगी, थोड़ा परेशानियां होंगी, लेकिन ये गनीमत है कि बृहस्पति की दृष्टि भाग्य पर भी पड़ रही है और सबसे अच्छी बात कि बृहस्पति की दृष्टि लाभ पर पड़ रही है। तो एक बात तो तय है कि कोई काम आने वाले समयों में आपका रुकेगा नहीं, सकारात्मक स्थिति है क्योंकि भाग्य पर दृष्टि, भाग्यवश चीजें आगे बढ़ेंगी। हायर एजुकेशन के लिए बड़ा अच्छा है। भाग्य पर दृष्टि, वैसे देखिए संतान से कोई कनेक्शन बृहस्पति का नहीं बनता, 5वें घर से नहीं बनता, लेकिन 9वें और 11वें घर में भी संतान के योग बनते हैं। 11वां भाव, दूसरा भाव, 5वां भाव, ये संतान की कॉम्बिनेशन को डेवलप करता है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। ये ज्योतिष का सूत्र है। जब भी दूसरा, 5वां और 11वां भाव एक्टिवेट होता है तो हम कहते हैं कि संतान हो सकती है, क्योंकि दूसरा भाव फैमिली का होता है, 5वां भाव स्वयं संतान का होता है, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। तो बृहस्पति की दृष्टि 9वें पर भी है, 11वें पर भी है, तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि भाग्यवश लाभ, भाग्यवश आगे आप बढ़ेंगे, भाग्यवश आपको काम बनेगा, धन लाभ जरूर होगा, फाइनेंशियल सिचुएशंस बेहतर होंगी और करियर में नई अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी क्योंकि 10वें घर का मालिक तीसरे भाव में। यद्यपि ये सारी चीजें होने में कई बार आपको अधिक एफर्ट्स करना पड़ेगा, कई बार आपको थोड़े संघर्ष करने पड़ेंगे, लेकिन अंततः प्रकृति वो चीज करवा लेगी जो चीज आप चाहते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति पर बृहस्पति की दृष्टि है। इस बात को तसल्ली से समझिएगा। अब इसी बीच में बृहस्पति की राशि मीन राशि, आपकी ही राशि में राहु का भी गोचर चल रहा है। पिछले 5-4 महीनों से आप बहुत कंफ्यूज, पारिवारिक माहौल डिस्टर्ब, घर का माहौल परेशानियों में, घर का माहौल डिस्टर्ब, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, उलझन, ये सब अवश्य आप लोग फील कर रहे होंगे। जितने भी मीन लगन, मीन राशि के लोग हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। और एक तरफ से 7.5 भी आपकी चल रही है। अगर आपकी चंद्र राशि मीन है तो, लग्न है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, राशि है तो आपको 7.5 भी चल रही है। तो एक तरफ 7.5, एक तरफ आपकी राशि में राहु, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये थोड़ा डिस्टरबेंस क्लैश करता है, बाकी फिर भी परेशानी नहीं होगी, सब ठीक रहेगा। ध्यान रखिए, 9वीं दृष्टि 11वें पे, 7वीं दृष्टि 9वें पे और 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे। एक विशेष बात करना भूल गया, 7वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, विवाह के योग बन जाते हैं। 7वें भाव पे बृहस्पति दृष्टि डालेगा, विवाह के योग बन जाएंगे। ये बड़ी सिंपल सी बात। शनि की भी दृष्टि अगर 7वें में पड़ जाए तो इसे कहते हैं डबल ट्रांजिट, वो घर एक्टिवेट होता ही है और उस घर से संबंधित एक्टिविटी होती ही है। ये बिल्कुल थंब रूल है एस्ट्रोलॉजी का, जहां पर भी बृहस्पति शनि गोचर में दृष्टि डालें वो घर एक्टिवेट हो जाता है। बृहस्पति की 7वें दृष्टि, विवाह के योग बन जाएंगे। यद्यपि मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इस गोचर में जरूरी ना हो तो विवाह मत करिए, क्योंकि केतु का ट्रांजिट आपके वैवाहिक जीवन के स्थान पे चल रहा है। मई 2025 के बाद ही विवाह करिए, जब ये बृहस्पति, जब ये केतु हट जाए। इत्तेफाक से यही है कि जब केतु हटेगा तभी बृहस्पति भी हट जाएगा। बट हाँ, ये है कि रिश्ते वगैरह जुड़ सकते हैं, रिश्ते बन सकते हैं और रिश्ते निभ सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि जो आपके वैवाहिक जीवन में काफी परेशानियां दे रही होगी, उसमें राहत आपके करेगी, ऐसे ग्रह योग बताते हैं। तो मेरी शुभकामना है आपके लिए और उपाय मैं एक बता रहा हूं। क्या उपाय करना है?
आलू उबाल लीजिए, छील लीजिए, हल्की से हल्दी मिला दीजिए, गाय को जाके खिला दीजिए। ये बड़ा अच्छा उपाय रहेगा। शुक्रवार को कर सकते हैं या बृहस्पतिवार को कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, महीने में 2 हफ्ते जरूर कर दिया करिए। ठीक। दूसरा काम, भगवान शिव की खूब पूजा करिए। चांदी की गिलास या चांदी की चैन पहन ली, चांदी की गिलास में पानी पीजिए या चांदी की चैन पहन लीजिए। ये 2 काम कर लीजिए। नॉनवेज मत खाइएगा, हल्दी का तिलक लगाइएगा, धैर्य से आगे बढ़िए। आने वाला समय अच्छा है, पिछले 13 महीनों से की अपेक्षा तुलनात्मक दृष्टि से अच्छा है, चिंता की बात नहीं है। हालांकि 7.5 और राहु ये आपको थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन बृहस्पति कंट्रोल करेगा, संघर्ष से सफलता मिलेगी। तो ये उपाय आप करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये है आपकी सारी राशियों का बृहस्पति के गोचर का फल। अगर आप अपनी पूरी कुंडली का बहुत ही बेहतरीन ढंग से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा और हमसे वार्तालाप होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।